हाँ भाई देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल एबीसी, श्रेष्ठ ट्राइंगल एबीसी दिया है, एंगल बी कितना दे रखा है 90। यहाँ पे एंगल बी बनाएंगे, ए और सी का कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी बना लो, ठीक है। बी 90 है तो बी 90 पे ही बनेगा। अच्छा ए बी कितना दे रखा है और एंगल ए सी भी, ये लीजिए ए सी एंगल दे रखा है 30, बीच वाला एंगल लेते हैं। फाइंड द साइड्स BC एंड AC, ये दो साइड निकाल लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम तो कतई नहीं लगेगी, क्योंकि जब तक दो साइड नहीं होगी तब तक पाइथागोरस कैसे लग जाएगी। अब सीख लें और समझ लें पहले कैसे करना है, बाद में लिख लेना। हमें पहले मान लीजिए ये साइड निकालनी है BC, सुन लीजिए एंगल क्या है A या C, C है ना, C दे रखा है ना, तो बेटा C के अकॉर्डिंग चलना सारी चीजें। C के अकॉर्डिंग ये जो BC है वो क्या है, और इस एंगल के सामने वाला तनीषा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और जिस पे लाई करता है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस 10-30 ये दो चीजें दे रखी हैं। अब आपको सोचना है पंडित बद्री प्रसाद अररबोले में कि P और B का कौन सा रेशियो बनता था, तो tan थीटा बनता है, यानी कि हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, पहले ये लिखेंगे। अब थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 30 डिग्री, क्योंकि 30 है वहां पे, और बेटा उसके हिसाब से परपेंडिकुलर AB, पहले नेमिंग रख लो। tan 30 की वैल्यू AB कितना है 5 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो BC कितना आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन फिर देखें, अब निकालना है AC, इस एंगल के हिसाब से पाइथागोरस मत लगाओ भाई, इस एंगल के हिसाब से ये क्या है परपेंडिकुलर, और निकालनी क्या है हाइपोटेन्यूज। P और H किस में आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन थीटा की जगह 30, इस 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2, AB कितना है 5, AC निकालना है कितना आ गया 10, 5 2 10, लीजिए BC और AC दोनों आ गए। पाइथागोरस मत करिए, इसमें आप एंगल से निकाल सकते, खत्म। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, और टाइम हो गया। एक ट्राइंगल PQR है, कल भी मैं इसके ऊपर बात कर रहा था कि ट्राइंगल PQR हो तो उसमें गलती से थीटा मत समझ लेना। राइट एंगल कहां पे है Q पे। अच्छा P और R को कहीं भी आप बना लीजिए, ये लीजिए कहीं बना लीजिए, पहले समझ लीजिए बाद में लिख लेना। PQ कितना है, PR कितना है, एंगल QPR, एक तो आपको ये निकालना है और एक PRQ, एक आपको ये निकालना है, दोनों ही एक्यूट एंगल निकालने हैं। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत आप पहुंच जाना स्पेसिफिक एंगल वालों पे, क्योंकि एंगल की या डिग्री की वैल्यू आपको उसमें या तो दे रखी होगी या निकाल सकते हो। आप सुनिएगा पहले, अगर मैं एंगल P को निकाल रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट देख लो इधर, P को निकाल रहा हूं अगर, तो P के हिसाब से ये क्या है ये क्या है B और H किस में आता है cos, यानी कि मैं cos थीटा लगा रहा हूं B अपॉन H, लेकिन बेटा थीटा को तुरंत चेंज कर देना, क्या P कर देना इसको, ठीक है। कितना B बेस कितना है 3, H कितनी है 1 अपॉन, अब सुनो अब कैसे सर P कैसे निकलेगा। आप सोचो कि cos में 1/2 की कितनी डिग्री होती है, cos में कितनी डिग्री पे 1/2 होता है 60 डिग्री पे होता है, 60 पे होता है, मुझे तो याद है, आप देख लो है ना, cos 60 1/2, यानी कि आप देखिए इसको, क्या मैं 1/2 को cos 60 लिख सकता हूं, cos 60 को 1/2 लिख सकता हूं, तो 1/2 को cos 60 लिख सकता हूं। अच्छा cos से cos कट जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी कैंसिल मत कर देना, नंबर कट जाते हैं, ये सिर्फ हटाए जा सकते हैं, कैंसिल नहीं होते हैं। सिंपली आपका एंगल P जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एंगल का साइन लगा देना। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं बाद में बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूं, अगर आपने cos से cos को कैंसिल किया तो नंबर कट जाएंगे, हटा देना सिंपली P60। अच्छा अगेन, अब बेटा कौन सा एंगल निकालना है, हाँ अब सुनो इधर से, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है P और ये क्या है H, क्या लगेगा साइन R इज इक्वल टू P अपॉन H, कितना बताओ, साइन में 1/2 कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 को साइन 30 लिख लो, साइन से साइन हट गया, लेकिन हटेगा
लीजिए दोनों एंगल आप, P आ गया R, यही पूछा है, नोट कर लीजिए।